तच्छम्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नोऽस्तित्वपदेशं चतुष्पदे ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतिद्रदेशकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रवं नत्वा नौमिजं गुरुं मितिवरं श्रीरामनारायणम्। प्रेम अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसको डिफाइन करना बड़ा कठिन है, उसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है। प्रेम में सब कुछ भगवानमय दिखलाई पड़ने लगता है। जो भी कुछ सुंदर दिखता है वह उस अखिल जगदाधार प्रेमाधार भगवान की ही कृपा का फल अनुभव होता है। भगवान जब तक हृदय द्रवित नहीं होता तब तक भगवान भी द्रवित नहीं होते, और जब हृदय द्रवित होता है तो द्रवणम द्रवि, और अनुभव करो कि वो प्रेमानुगा भक्ति द्रवित हृदय में ही प्रकट हो सकती है। इसीलिए उत्पन्ना द्रविड़े साहम कहा है। द्रविड़ देश तो है ही, लेकिन द्रविड़ हृदय है। जो द्रवित होता है तो भगवान भी द्रवित होते हैं। तो विशुद्ध प्रेम करने वाले संतों की संगति मिलती है। जब द्रवहि दीन दयाल रघुबर साधु संगति पाइए। जब भगवान दीन दयाल द्रवित होते हैं तब साधु संगति मिलती है, और साधु वही हैं जो निस्वार्थ समस्त जगत के प्रति प्रेम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। और ये अनुभव होने लगता है। यह अनुभव ऐसा अनुभव है जो उस अनुभव करने वाले के आसपास रहने वालों को भी उस रस में डुबोने लगता है। निश्चल हृदय से जो व्यक्ति सारे जगत के प्रति प्रेम का भाव रखता है उसको सकारात्मकता के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता। उसको सभी चीजें अच्छी लगती हैं। उसको दोष में भी गुण दिखलाई पड़ने लगता है। ये प्रेम ही है कि दोष भी गुण के रूप में दिखलाई पड़ जाए। प्रेमी का दोष तो दिखलाई ही नहीं पड़ता है, प्रेमी का दोष भी गुण के रूप में दिखलाई पड़ने लगता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक प्रेम का वास्तविक रस ही नहीं मिलेगा। प्रेम का वास्तविक रस अगर प्राप्त करना है तो निश्चल बनना पड़ेगा, निर्लेप बनना पड़ेगा, निस्वार्थ बनना पड़ेगा, निरपेक्ष बनना पड़ेगा। और जब ऐसे हो जाएंगे तभी प्रेम के रस का आस्वादन होगा, तभी प्रेम के रस की अनुभूति होगी। तो रस तो तभी मिलेगा ना। लोग बोलते हैं कि आम के फल में रस है, आम की डालियों में रस कहाँ है, आम की पत्तियों में रस कहाँ है, आम के तने में रस कहाँ है, आम की जड़ में रस कहाँ है। और जब वो आम पक जाता है तो हमें मीठा मीठा रस मिलने लगता है। लेकिन ये समझना है, कहते हैं जड़ में रस नहीं मिलता है,
लेकिन जड़ की भी जो जड़ है, मूल का भी जो मूल है, तो आम के पेड़ का मूल क्या है? जड़। और उस जड़ का मूल क्या है? गुठली। और जब वो गुठली आम के वृक्ष का रूप धारण करती है, मोजर आता है, मंजरी आती है आम की, टिकोड़ा आता है, अमिया जिसको कहते हैं, उसमें खट्टापन रहता है। लेकिन जब मूल का भी मूल मतलब जड़ का भी मूल गुठली परिपक्व होती है, तभी आम पकता है, तभी आम में सुगंध निकलने लगती है, तभी आम का रंग भी सुंदर सिंदूरिया रंग हो जाता है, सिंदूरी आभा हो जाती है उसकी। और जब रसास्वादन करते हैं तो रस क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें जड़ का भी जो मूल है गुठली, वो गुठली पुष्ट हो चुकी रहती है और फिर रस, मधुर रस की प्राप्ति होती है। यही माधुर्य अनुभव करना, यह नीचे से लेकर के ऊपर तक, बाहर से लेकर भीतर तक प्रेममय माधुर्य है। इस माधुर्य का रसास्वादन करना ही वस्तुतः प्रेम रसास्वादन है। और यह गुरुजनों का जो वात्सल्य शिष्य के ऊपर है, वह भी प्रेम है, लेकिन वह एक अफेक्शन के तौर पर, एक स्नेह के रूप में परिलक्षित होता है। क्यों? गुरु जी ऐसी कृपा करते हैं क्योंकि गुरु जी निस्वार्थ कृपा करते हैं। जो स्वार्थ के वशीभूत कृपा करने वाले हैं वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। और प्रेम का रसास्वादन तभी हो पाएगा जब निस्वार्थ प्रेम करें। प्रेम तो बाप बेटे से भी करता है, लेकिन माँ पुत्र से भी करती है, लेकिन भाई भाई से भी करता है, लेकिन लगा रहता है उसमें, का भी देते हैं वो। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अब ये अपना जाने, ये करें चाहे न करें मेरे साथ। भले ये कहता है, लेकिन मन में ये भाव रहता है कि बदले में हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, बदले में हमें कुछ प्रतिदान मिलना चाहिए, बदले में कुछ मिलना चाहिए। इस भावना का लोप हो जाना ही प्रेम की प्रारंभिक स्थिति है। और इसीलिए हनुमान जी से जब तुलसीदास जी ने कहा कि आप कृपा करो, तो ये नहीं कहा कि आप माँ की तरह कृपा करो, बाप की तरह कृपा करो, भाई की तरह कृपा करो। सीधे कह दिया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, यहाँ तक कि रामानुज स्वामी जी का बिस्तर लगाते थे। स्वामी जी महाराज जब बिस्तर लगाते थे तो गुरु के बिस्तर पर शिष्य बैठेगा तो अपराध हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे शिष्य थे कि वो लेट जाते थे। उनको लेटे हुए किसी ने देख लिया एक दिन, गुरु जी के बिस्तर पर तुम लेटे हुए हो। बोले, मैं लगा करके, सजा करके, सेट करके और लेट करके देख रहा था, गुरु जी को सुख मिलेगा इस पर कि नहीं मिलेगा। ये भाव है, गुरु जी को सुख मिले, इसलिए वो स्वयं उस बिस्तर पर लेट करके अनुभव कर रहे हैं कि गुरु जी के लिए आरामदेह होगा कि नहीं होगा। ऐसे हमारे आचार्यों के चरित्रों में वास्तविक परम प्रेम का अनुभव किया गया है। ओम शांति शांति शांति।